तारीफ और उसके नाम की जय हो। खुदाम की प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम करते हैं दोस्तों आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और आज के इस सुहानी सुबह के लिए और आज के इस वक्त के लिए जो खुदाम ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, ताकि हम उसकी हजूरी में आएँ और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसी के नाम की सिताइश करें, क्योंकि वही तमाम तर हमद व तारीफ़ के लायक है। और दोस्तों इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खैरियत से हैं, खुदावन हमेशा आप लोगों को अपने ख़ास मुहाफ़ज़त के हाथ तले रखे और खुदावन में शाद रहें और आबाद रहें। खुदावन आपको सलामती बख्शे। आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा अजीम बुजुर्ग सच्चे जिंदा कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदाम, तू जो नहायत कद्दूस और नहायत बुजुर्ग है, अपने जलाल की दौलत से खुदावन हमें आरास्ता करता है। और खुदावन ये तेरे नाम को इज्जत और जलाल है कि खुदावन देख हम तेरी हजूरी में हाजिर और तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तमाम तर कुदरत, ताकत, शफकत और सलामती का खुदा तू ही है। हमारी इस मेहनत को सुनो कबूल कर और खुदावन ख़ास तौर पर हमारी इस रियाजत पर तेरी कबूलियत की निगाह रहे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदाम की तारीफ करते हैं दोस्तों और वक्त है कि मिलकर खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल दें। और आज के अपने दिन का आगाज़ बड़े ही खूबसूरत ज़बूर नंबर 91, खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। और आइए मिलकर खुदाम की तारीफ और उसकी हम करते हैं और अपने दिन का आगाज़ खुदाम के जलील और कद्दूस कलाम के हिस्से के वसीले से ज़बूर 91 गाते हुए करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदाम की शुक्रगुजारी हो और आज के इस खूबसूरत ज़बूर के लिए हम खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और उसी की तारीफ़ करते हैं कि बेशक वही तमाम तर हमद व तारीफ़ के लायक है। और दोस्तों वक्त है कि हम अपने ज़हान को
खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। और आज हमारे लिए हमारा बेटा राहुल मौजूद है जो आज जिंदा पाक कलाम की तिलावत हमारे लिए लेकर आए हैं, और आज हम राहुल के वसीले से खुदा के पाक कलाम की आवाज़ को सुनेंगे। थैंक यू पास्टर जी। करंथियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 9वीं आयत। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें न आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमियों के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। आमीन। बेशक खुदा का जिंदा पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का सबब हो। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। परवरदिगार मेहरबान कदूस आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरे नाम को इज्जत व जलाल देते हैं कि तू हकीकत में हिकमत और दनाई से भरा हुआ खुदा है। अपनी शफकत से हम सबों को शेयर कर और अपने पाक कलाम पर गौर करने की तौफीक दे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। दोस्तों, अभी जो आयत मुबारक मुक़द्दस पौलुस रसूल के करंथस की कलीसिया के नाम तहरीर किए गए ख़त में से आप लोगों ने सुनी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जानदार आयत है, और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और जिस वक्त हम आज थोड़ी देर के लिए इस आयत मुबारक के तनाजुर में खुदा उनके बुजुर्ग कलाम पर गौर करें, तो मेरे जहन में मुकाशवा की किताब के 21वें बाब का आगाज आता है कि जहां पर मुकाशवा की किताब को अगर देखें, जहां बाइबल मुकद्दस का इख्तिताम हो रहा है, और 21वें बाब की पहली आयत में क्या बात दर्ज की गई कि फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। भाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि नई दुनिया तख्लीक हो रही है, नई दुनिया तख्लीक की जा रही है। और आज जिस वक्त हम खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं तो इसका मतलब वाज़े तौर पर यह है कि नई दुनिया यानी न्यू वर्ल्ड जो है वो मार्ज़े वजूद में आ रही है। और मेरे दोस्तों, जिस वक्त हम उस नई दुनिया की बाबत बात करते हैं तो वो नई दुनिया क्या है कि जिसको मौजूदा इस आसमान और ज़मीन को मुरम्मत करके नहीं बनाया गया, बल्कि सब कुछ नया होगा। और खुदा के कलाम के वसीले से अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा कि असल में जब वो आसमान और ज़मीन जिनके नए बनाए जाने की बात की जा रही है, वहाँ पर होगा क्या। और वाज़े तौर पर खुदा का कलाम हमें इस बात की शहादत फराहम करता है कि हकीकत में हम नए बदले हुए यानी तब्दील शुदा बदन के साथ एक नया नाम अपने हमरा लिए हुए खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। और दोस्तों, वो एक ऐसी बादशाही कि जहां पर हम बर्रे की तारीफ के लिए नए नए गीत गाते हुए नए यरूशलेम में बसेरा करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ तब्दील शुदा और सब कुछ नया होगा। ये जमीन, ये आसमान और तमाम दुनिया जो है वो नई होगी। और इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और याद रखें दोस्तों कि ये वो सब नबूवती बातें हैं कि जिनका होना यकीनन ज़रूर है। और जिस वक्त हम अक्सर व बेशतर अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में दुआए रब्बानी पढ़ते हैं, और दुआए रब्बानी का एक हिस्सा हम ज़रूर दुआए रब्बानी में अदा करते हैं कि तेरी बादशाही आए। और जिस वक्त हम खुदा के हजूर इस मिन्नत को रखते हैं कि तेरी बादशाही आए, तो यकीनन इस ईमान पर कायम रहकर हम ये दुआ खुदा के हजूर करते हैं कि इस दुआ का जवाब खुदा ज़रूर देता है और ज़रूर देगा। और जिस वक्त वो इस दुआ का जवाब देगा तो ये हकीकत में नए ज़मीन व आसमान की तख्लीक जो है ये उसी दुआ का जवाब है, क्योंकि याद रखिए कि ये दुआ सुन ली गई है, क्योंकि नए आसमान व ज़मीन के क़याम का वक्त जो है वो अब आन पहुंचा है। और इसी तरह से जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो खुदा का कलाम हमें ये उम्मीद देता है, खुदा का कलाम हमें ये ढारस देता है, खुदा का कलाम हमें ये तसल्ली देता है कि वो पैराडाइज जो कि इंसान ने अपने गुनाह की वजह से खो दी थी, लूज कर दी थी, वो पैराडाइज दोबारा गेन करने का वक्त आ गया है। क्योंकि जब हम खुदावन के हजूरी में हाजिर होते हैं, जब उसके नाम को मुबारक कहते हैं और जब नए ज़मीनों आसमान की तख्लीक के बारे में पढ़ते और उस पर ईमान रखते हैं, तो मेरे दोस्तों याद रखिए कि खुदा बहुत जल्द इस ज़मीनों आसमान को नया बनाने वाला है।
खुदा बहुत जल्द इस जमीन और आसमान को तब्दील शुदा जमीन और आसमान में कायम करने को है। और उस जमीनों आसमान के कयाम के वक्त कौन लोग होंगे कि जो उस लॉस्ट पैराडाइज में शरीक हो सकेंगे? कौन लोग होंगे जो हकीकत में उस नए यरूशलेम के बासी बनेंगे? कौन लोग होंगे जो नए गीत गाते हुए, बर्रे की तमजीद करते हुए उस बादशाही में दाखिल होंगे? तो वो लोग वही हैं कि जिन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धोए हैं। ये वही लोग हैं जो हकीकत में खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं। और याद रखिए कि जिस वक्त हम इन सब बातों को समझें और इस पर गौर करें, तो गौर तलब बात क्या है कि यहाँ पर पुराने जमीनों आसमान को पैबंदकारी करके नए में तब्दील नहीं किया जा रहा, बल्कि सब कुछ नया बनाया जा रहा है। क्योंकि खुदा के कलाम में खुदा की ये आवाज है कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं। बेशक ये उसका इख्तियार है, बेशक ये उसके नाम को इज्जत और जलाल है कि वो सब कुछ नया बना देता है। और याद रखिए मेरे दोस्तों, जोर किस बात पर है कि सब कुछ, और उस सब कुछ में सिर्फ जमीनों आसमान नहीं, उस सब कुछ में जमीनों आसमान में पाए जाने वाली मखलूकात भी हैं। उस जमीनों आसमान में पाए जाने वाला वो इंसान भी है जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। और जमीनों आसमान में पाए जाने वाली हर एक चीज है कि जिसे खुदा नया बनाने की कुदरत रखता है। और मेरे दोस्तों, आज हम इस बात को समझें और याद रखें कि ये हकीकत में कलाम अक़दस का फैसला है कि खुदा अपने लोगों के लिए, कि जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से आज तक देखा नहीं और अपने कानों से सुना नहीं, खुदा अपने मुकद्दसीन के लिए, खुदा अपने लोगों के लिए, खुदा उन लोगों के लिए कि जो उससे मोहब्बत रखते हैं, सब कुछ नया बनाएगा और नया बनाने को है। और खुदा आज चाहता है कि हम लोग खुदा की जात पर ईमान रखते हुए, उसकी बादशाही को अपनी जिंदगियों में वेलकम करते हुए, हमें नई तब्दील शुदा बदन के साथ अपनी बादशाही में दाखिल होने का फजल अता फरमा दे। और मेरे दोस्तों, मुकद्दस पौलुस ने जो बात कही वो इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई हक और सच पर मबनी है कि जो चीजें हमने अपनी आंखों से देखी नहीं और जो बातें और जो चीजें हमने अपने कानों से सुनी नहीं है, खुदा वो सब हमारे लिए तख्लीक कर चुका है। अब वक्त इस बात का है कि हम आगे बढ़ें और उस बादशाही को जो बनाए आलम से हमारे लिए तैयार की गई है, उस बादशाही को मिरास में ले लें, उस बादशाही की तरफ मार्च करना शुरू करें और उस बादशाही की हकीकी खूबसूरती को देखें। और याद रखें कि उसकी असल खूबसूरती उसी वक्त हम जान पाएंगे कि जब हम खुद उस बादशाही में दाखिल होंगे। और खुदा करे कि आज हम उससे जो मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार किए हुए हैं और खुदा के फजल से जो हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा उस मोहब्बत के तहत हमारे लिए वो सब कुछ प्रोवाइड करने को है कि जिसके बारे में आज तक हमने कभी ख्याल भी नहीं किया, जिसके बारे में आज तक कभी हमने सोचा भी नहीं है। और दोस्तों, वो गयूर खुदा है, वो मेहरबान खुदा है, वो यहोवा यरी खुदा है, वो हमारे मांगने से पहले ही हमें सब कुछ मुहैया कर देने वाला खुदा है। लिहाजा आज हम सब अपने दिन का आगाज इस ख्याल के साथ करें कि आज और अभी से हमने अपने आप को तैयार करना है, अपनी जिंदगियों को तैयार करना है, ताकि उस नए यरूशलेम में दाखिल होने के लिए अपने खुदावन के हजूर झुकें और उस मिरास को इनाम में हासिल कर लें जो आज खुदावन मुझे और आप लोगों को देना चाहता है। और इस कलाम के हिस्से के वसीले से खुदावन आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। परवरदिगार मेहरबान आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जो बरहक और जिंदा कदूस आसमानी बाप है, खुदा उन अपने जलाल की कुव्वत से हम सबों को शेयर कर और तेरा रहम हमारी जिंदगियों का हिस्सा रहे। हर एक कमी कमजोरी यीशु के लहू के नाम के वसीले से जाती रहे, मसीह के नाम में, आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,
पाक रूह की रिफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम हाज़िर जमात और तमाम तर खुदा के खादमों के साथ होता रहे। आमीन। दोस्तों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए, और अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डिवोशन को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ आपके वसीले से खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की आवाज़ को सुन सकें। खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, खुदावन आप सब लोगों को सलामत रखे। आमीन।